तो बड़ी खबर रांची से बता दें, जहां पर प्रणव झा के नामांकन के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधानसभा में हो रही है कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा बैठक में उपस्थित है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रणव झा के नामांकन के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा बैठक में उपस्थित है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विपिन, क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है और ऐसे में 3 प्रत्याशी जो हैं उन्होंने नामांकन किया है। साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक को हार मिलेगी। हालांकि देखने की बात है, क्योंकि तीनों ही अलग अलग पार्टियों से है, सत्ता पक्ष से 2 है और एनडीए से 1 है। ऐसे में संख्या बल का जो खेल है वो देखने को मिलेगा। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है उनकी जीत हो जाएगी, लेकिन अगर गठबंधन इंटैक्ट रहती है तो दोनों ही सीट गठबंधन के खेमे में आएगी। देखिए, नामांकन का आखिरी दिन था और जो 3 महत्वपूर्ण उम्मीदवार थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैजनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने अपना पर्चा आज दाखिल कर दिया है। गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल, सुरेश पासवान और माले विधायक अरूप चटर्जी की मौजूदगी थी। इन चारों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है प्रणव झा और बैजनाथ राम ने। और नामांकन दाखिल करने के बाद बैजनाथ राम ने स्पष्ट तौर पर दोनों ही जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक में तमाम चीजें तय हो चुकी हैं और संख्या बल गठबंधन के पास है और परिणाम भी गठबंधन के पक्ष में जाएगा। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा ने कहा है कि हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और दोनों सीटें गठबंधन जीतेगा। संख्या हमारे पास है और जीत हमारी सुनिश्चित है। साथ ही साथ प्रणव झा ने बीजेपी पर भी इस दौरान निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं था, इसके बावजूद बीजेपी ने संख्या नहीं होने के बावजूद एक धन पशु को चुनाव मैदान में उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जो कि झारखंड में सफल नहीं होगी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर परिमल नाथवानी ने तीसरी बार झारखंड से राज्यसभा जाने के लिए पर्चा दाखिल किया है। उनके साथ बीजेपी के विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल की मौजूदगी थी। जो बताया जा रहा है कि एनडीए के विधायकों ने प्रस्तावक की भूमिका उनके नामांकन में निभाई है। और परिमल नाथवानी ने नॉमिनेशन के बाद कहा है कि झारखंड उनके लिए नया नहीं है। वो 12 साल तक यहाँ से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कांग्रेस हो, जेएमएम हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, सबके साथ उनके मधुर संबंध हैं और संख्या उनके पक्ष में आएगी। इसको लेकर परिमल नाथवानी काफी ठोस तरीके से दावा कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज हो चुकी है। 3 उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया है और इसके बाद अब आगे की रणनीति बनाने में सभी जो उम्मीदवार हैं वो जुटेंगे। खास करके गठबंधन की बात करें तो गठबंधन अपने पास मौजूद संख्या के आधार पर जीत का दावा कर रहा है। तो नाथवानी इस उम्मीद से कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक हैं वो भी उनके तरफ आकर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इस आधार पर जीत की बात कह रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पर तीनों उम्मीदवारों ने जीत का दावा कर लिया है और अब बारी 18 तारीख को होगी, क्योंकि 22 और 24 के राज्यसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब वोटिंग की तरफ झारखंड का राज्यसभा चुनाव बढ़ चुका है। इससे पहले 2020 में वोटिंग की नौबत आई थी और 22 और 24 में निर्विरोध निर्वाचन राज्यसभा के लिए हुआ था। तो अब जब मतदान आवश्यक हो चुका है इस चुनाव में, अभी जो स्क्रूटनी होगी, उसके बाद नाम वापसी का प्रक्रिया है, उसके बाद से फिर ठोस तरीके से नए सिरे से समीकरण बैठाने में गठबंधन और बीजेपी, जिसने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया है, वो बैठेंगे। और इधर नामांकन के बाद कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधानसभा में ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा की मौजूदगी है, कांग्रेस इंचार्ज के राजू मौजूद है और इसमें कांग्रेस आगे की रणनीति तय कर रही है। जिस तरीके से नॉमिनेशन की बात करें तो जहां बैजनाथ राम के नामांकन में जेएमएम के विधायक उनके प्रस्तावक बने हैं, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक की भूमिका में कांग्रेस, जेएमएम और माले के विधायक हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया के साथ अब वो राजनीतिक समीकरण पर फोकस तेज होगा कि कैसे जो जादुई आंकड़ा है इस राज्यसभा को जीतने के लिए वो अपने पक्ष में बरकरार रखा जाए। ये गठबंधन का प्रयास होगा और इस प्रयास में कैसे सेंधमारी करके गठबंधन के विधायकों को अपने पक्ष में
लाया जा सके, इसको लेकर बीजेपी का कुनबा जो है वो मेहनत करेगा। नाथवानी इसको लेकर मेहनत करेंगे। तो काफ़ी दिलचस्प अब राज्यसभा का चुनाव होगा, ये स्पष्ट हो चुका है। जी बिल्कुल विपिन, आपने सही कहा, क्योंकि चुनाव तो काफी दिलचस्प हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर नैतिकता बची हुई है तो नाथवानी जी को 10 तारीख को अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए, और बीजेपी के अंदर अगर दलितों के लिए थोड़ी सी भी संवेदना है तो उन्हें बैद्यनाथ राम को सपोर्ट करना चाहिए और उनके लिए वोट करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल अपने तरफ से बयान देंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहा है। काफ़ी कॉन्फिडेंट तीनों उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। सुबह ही कांग्रेस के इंचार्ज के राजू ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि संख्या बल हमारे पास है, हम चुनाव जीत रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से कहा जा रहा था लगातार कि क्या कुछ समीकरण होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, ये तमाम चीज़ें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और संभवतः ये संख्या 3 ही रहेगी, 3 ही संख्या ये रहेगी, और उसी आधार पर अब 18 तारीख को मतदान होगी, और उसके बाद 18 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी कि राज्यसभा का परिणाम किसकी ओर जा रहा है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, नजरें बनाए रखे इस चुनाव पर। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने आज नामांकन का पर्चा भर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।